हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओनली वन डे में कैसे हम फिजिक्स का कंप्लीट रिवीजन दे सकते हैं। काफ़ी बच्चे हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम की, और काफ़ी बच्चों ने अपने बोर्ड एग्जाम के काफ़ी सब्जेक्ट के पेपर दे भी दिए हैं। बट यहाँ पर जो फिजिक्स सब्जेक्ट है उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चों को, बिकॉज पेपर काफ़ी टफ आ जाता है। जैसा आपको पता होगा कि टर्म 1 का पेपर काफ़ी बच्चों का टफ आया था, और काफ़ी क्वेश्चंस क्या है न्यूमेरिकल के थे, और बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई जो टर्म 2 का है वो हम कैसे प्रिपरेशन करें, किस तरीके से हम कंप्लीट रिवीजन दें कि हमारा जो स्कोर है कम से कम वो 95% आ सके। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं आपको क्या प्रॉपर स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जिससे आप एक कंप्लीट रिवीजन दे सकते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो नॉर्मली बच्चे बुक पढ़ते हैं वो देखिए कौन सी होती हैं। या तो वो एनसीईआरटी पढ़ रहे होते हैं, या फिर वो नूतन की बुक पढ़ रहे होते हैं, या फिर वो क्या कर रहे होते हैं, एस.एल. अरोड़ा की बुक पढ़ रहे होते हैं, और एक बुक और आती है बालाजी पब्लिकेशन। तो नॉर्मली जो बुक्स आपकी रहती हैं वो यही रहती हैं, और इन्हीं बुक से बच्चे पढ़ते हैं। अब देखिए, अगर आप इस बुक में आएंगे एनसीईआरटी में, तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन वगैरह तो मिलेंगे, यहाँ पर आपको क्वेश्चन वगैरह सब कुछ मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जब इस बुक को हम पढ़ते हैं तो इसकी जो लैंग्वेज है वो समझना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसकी लैंग्वेज सही से समझ में नहीं आती है, और जब इसका लैंग्वेज हमें सही से समझ में नहीं आता है तो हमको दूसरी बुक पे जाना पड़ता है। तो देखिए, आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जैसे अगर आपके पास एस.एल. अरोड़ा है, या आपके पास नूतन वाली बुक है, या फिर आपके पास बालाजी पब्लिकेशन वाली बुक है, तो आप क्या करें, उस बुक को पहले ले लें। अब उसको बुक को लेने के बाद आप क्या करें, जैसे आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है टर्म 2 का, तो टर्म 2 का कोई भी आप एक टॉपिक ले लीजिए। फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं आपके टर्म 2 का कोई भी चैप्टर ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ओपन कर लिया रिफ्रैक्शन। अब जैसे इसमें क्या रिफ्रैक्शन दिया हुआ है, तो पहला काम तो आपका ये है कि आपको बुक से थ्योरी बहुत अच्छे से कंप्लीट हर एक चैप्टर की कर लेनी है। अब देखिए, एक बात ये जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर टर्म 1 में न्यूमेरिकल ज़्यादा आए तो इसका मतलब ये नहीं कि टर्म 2 में थ्योरी नहीं आ सकता है। इस बार पेपर आपका सब्जेक्टिव है, और सब्जेक्टिव पेपर में ये जो आपके थ्योरेटिकल पोर्शन होते हैं ये आपको करने पड़ते हैं। थ्योरेटिकल करेंगे, थ्योरेटिकल के बाद आपको क्या करना है, पहले थ्योरेटिकल करेंगे, उसके बाद उसमें जो डेरिवेशन होते हैं उनको बार बार लिख कर देखेंगे, प्रैक्टिस करके देखेंगे। तो देखो, जब आप बार बार डेरिवेशन को करके देखेंगे तो वो डेरिवेशन आपके माइंड में प्रॉपर्ली क्या स्टोर हो जाएंगे, और आप डेरिवेशन को बहुत ही ईजिली अपने एग्जाम में कर पाएंगे। तो बेटा, मेन चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है कि ये जो आपकी बुक है इससे थ्योरेटिकल प्लस डेरिवेशन बहुत अच्छे से करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें सेक्शन आएगा वो आएगा आपका न्यूमेरिकल वाला। अब बेटा, प्रॉब्लम ये है कि भाई न्यूमेरिकल्स अगर आप देखेंगे बुक में बहुत सारे, चाहे आप ये बुक ले लीजिए, नूतन की ले लीजिए, बालाजी की ले लीजिए, या फिर आप जो है एस.एल. अरोड़ा की ले लीजिए, इन तीनों बुक में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिए गए हैं। तो भाई एग्ज़ाम टाइम में कैसे न्यूमेरिकल्स को हम कवर करेंगे। तो देखिए, आपको पता है कि भाई बहुत सारे जब न्यूमेरिकल्स हैं तो देखिए इसके लिए आपके पास सबसे अच्छा रास्ता ये है कि आप क्या करें, इस बुक में जाएँ। जो भी आपके पास बुक है उस बुक में आप जाएं। उस बुक में जाने के बाद आपको क्या करना है, उस पर ईयर वाले क्वेश्चन मेंशन होते हैं। जैसे CBSE 2017 में कौन सा क्वेश्चन आया, CBSE 2018 में कौन सा आया, CBSE 2019 में कौन सा आया। तो इस तरीके से क्वेश्चंस में क्या होता है, ईयर मेंशन होता है। जैसे आप देखेंगे क्वेश्चन को तो आपको क्वेश्चन काफ़ी मिल जाएंगे जिनमें क्या होता है, ईयर मेंशन होता है। तो आप ईयर मेंशन वाले क्वेश्चन पे क्या करेंगे, फोकस करेंगे। तो बेटा, जब आप ईयर मेंशन वाले क्वेश्चन को करेंगे तो फिर वहाँ से जो आपके रिस्पॉन्सेस हैं, रिजल्ट्स हैं, वो काफ़ी अच्छे आएंगे। जैसे ये देखिए क्वेश्चन है आपका फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का, तो देखिए यहाँ पे देखिए ईयर मेंशन है, यहाँ पे लिखा हुआ है CBSE 2018। तो इसको आप देख सकते हैं, यहाँ मेंशन है CBSE 2018। तो बेटा, इस तरीके से जब आप ईयर वाले क्वेश्चन को करोगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में, तो आपके पास कुछ न्यूमेरिकल्स रहेंगे केवल एक सिंगल चैप्टर में। तो इससे क्या होगा कि आप इजीली उन चैप्टर का रिवीजन दे पाएंगे। अदरवाइज़ क्या होगा, अदरवाइज़ प्रॉब्लम यही आएगी कि भाई न्यूमेरिकल जब इतने ज़्यादा होंगे तो भाई इतने कम टाइम में सारे न्यूमेरिकल पॉसिबल नहीं है। तो आप बेटर वे ये है, थ्योरेटिकल कवर करें, देन अपना आप जो है डेरिवेशन कवर करें, उसके बाद आप अगर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे आ जाएं। अब देखिए, ये तो बात होगी कि भाई हमने इस बुक से ये सारी चीज़ें कर डाली। अब इसमें देखिए एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, इसमें जब आप जाएंगे किसी भी चैप्टर में, जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी भी चैप्टर में चले जाते हैं, जैसे हमने चलेगा रिफ्रैक्शन में चले जाते हैं,
तो रिफ्रेशर में जब आप जाएंगे तो आपको देखिए बैक एक्सरसाइज मिलेगी। अब बेटा जब बैक एक्सरसाइज में आप आएंगे तो देखिए यहाँ पे देखिए आपके दिए गए हैं वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है 1 मार्क। इस टाइप का क्वेश्चन मिलेंगे तो इनमें भी क्या है, पीछे आप देखेंगे तो उस पर ईयर मेंशन है कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में आया हुआ है। जैसे यहाँ देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, CBSE 2000 में आया हुआ है, CBSE 2000 में आया हुआ है। तो बेटा इस तरीके से आप जब बैक एक्सरसाइज में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको क्या है क्वेश्चन दिखाई दे जाएंगे कि भाई CBSE 2018 में कौन सा आया है। तो जब आप बैक एक्सरसाइज को फॉलो करेंगे तो फिर क्या होगा कि जो कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे थ्योरी पढ़ने से कवर नहीं हो पाते हैं, तो वो जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन होंगे वो हमारे बैक एक्सरसाइज से क्या है हम लोग कवर कर लेंगे। तो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा। और बेटा इसके अलावा देखिए आपके पास मॉडल पेपर होगा या फिर आपके पास सैम्पल पेपर की बुक होगी जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए गए होंगे, तो आप उन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर भी फोकस कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो उनको आप प्रॉपरली कीजिए और जो आपके ईयर में आए हुए हैं उनको बिल्कुल प्रॉपरली फॉलो कीजिए, तो भाई डेफिनेटली जो आपका स्कोर होगा वो बहुत अच्छा आएगा। तो ध्यान रखेंगे थ्योरी करना है, देन आपको अपने डेरिवेशन पे फोकस करना है, आफ्टर दैट आपको न्यूमेरिकल पे फोकस करना है, एंड न्यूमेरिकल के बाद आपको क्या करना है बैक एक्सरसाइज फोकस करना है। एंड द 5th पॉइंट था आपका, आपको क्या है अपने सैम्पल पेपर पे आ जाना है या फिर आपके जो प्रीवियस क्वेश्चन हो जो आपके पास अदर बुक हो उसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं। तो बेटा ये पूरा प्रोसेस मैंने आपको बताया, और बेटा अगर आप इसको सिंपली फॉलो करेंगे तो आप सिंगल डे में प्रॉपर रिवीजन दे पाएंगे। और बेटा ध्यान रखिएगा कि थ्योरी देन आपको न्यूमेरिकल, इन पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। इन पे फोकस करना इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज पेपर आपका सब्जेक्टिव है। पहले पेपर क्या था ऑब्जेक्टिव टाइप था, तो काफ़ी क्वेश्चन आपके क्या है न्यूमेरिकल बेसिस पे आ गए थे, बट इस बार ऐसा नहीं होने वाला है। और आप ये मान के चलिए कि भाई टर्म 1 आपका डिफिकल्ट आया था तो टर्म 2 वही क्या है आपका इजी आने वाला है। क्योंकि क्या है कि बोर्ड भी चाहता है कि भाई जो बच्चे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पास हों, और बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स ऑलरेडी हो चुकी हैं टर्म 1 को लेके, तो बोर्ड बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि भाई टर्म 2 में कुछ प्रॉब्लम्स फिर से आएँ। तो उम्मीद है कि भैया आपका पेपर काफ़ी अच्छा जाएगा और बहुत अच्छे से आप करके आओगे। तो बेटा कोई भी प्रॉब्लम हो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक पेज का लिंक दे रहा हूँ, उस पर आप क्लिक करके जैसे ही पेज को लाइक करेंगे तो स्क्रीन पर आपका नंबर अपेयर हो जाएगा, उस नंबर के माध्यम से आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ऐसे वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन मिल दबाएं, क्योंकि आपके लिए हम और भी ऐसे लेटेस्ट वीडियो लाते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।